अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैराफ्रेज करेंगे होप इज़ द थिंग विद फेदर पोइम को, जो कि एमिली डिक्सन ने लिखी थी। इस जो फर्स्ट स्टैंज़ा है होप इज़ द थिंग विद फेदर, उसमें शायर जो है होप उम्मीद को परों के साथ, जैसे पर तो इंसानों के नहीं होते ना होप के होते हैं। होप तो एक फीलिंग है, तो वो सिर्फ पर को होप को परों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि वो कहना की कोशिश कर रहे हैं कि होप जो है वो एक परिंदे की तरह है जो प्रीचेस की मीनिंग होता है लिव, रहती है। यानी प्रीचेस मीन लिव, रहती है। ये प्रीचेस मीन लिव्स इन द सोल, जो रूह के अंदर रहती है। एंड सिंग द ट्यून, एंड सॉन्ग, ट्यून सॉन्ग को बोलते हैं। जो चिड़ियों की चमचमाहट नहीं होती उसे बोलते हैं, यानी उनकी जो बात होती है। डेट लिव इन द सोल विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप एट ऑल। यानी जो फर्स्ट आंसर में शायद वो पोइट कह रहे हैं कि जो पोइट इज डिस्क्राइबिंग वो फीलिंग जो होप की, कि होप एक ऐसी फीलिंग है, ऐसा जज्बा है जो एक इंसान के अंदर होता है, एक सोल में होता है। ऐसी ही जैसे एक परिंदे के अंदर पर होते हैं। वो जैसे परिंदा होता है, खुशी में गमी में हर टाइम गाता है, जब खुश रहता है वो भी एक ट्यून गाता है, गाना गाता है। उसी तरह होप भी हर हालत में मौजूद होती है इंसान में। इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ये, होप इज़ द डिस्क्राइब्ड as a feeling within the soul linked to a bird with fear. This bird sings a wordless melody, continuously reveling with the depth of one's being. Mean if hope is a thing that exists in all state, and hope is a thing is like a bird, and the poet is comparing the hope is with the bird, that he is saying that hope live inside the person and stay with it and sing the song. Mean hope always give human a feeling that you are not alone and never stop at all. Mean that hope exists in all state. The second stanza, and the sweetest in the gale is heard, and the shore must be the storm that could banish the little bird that kept so many warm. वार्म जो है यहाँ पे जिंदा रहने, टू लिव को कहा गया है। ये तो इसके अंदर कह रहा है कि जितनी भी मिठास होती है, गेल जो होता है एक स्ट्रॉम, एक तेज़ हवा को बोलते हैं। इस हियर यानी कि उम्मीद, चाहे तूफ़ान हो, आंधी हो या जितना मर्ज़ी तेज़ तूफ़ान हो, उसके अंदर भी उम्मीद ज़िंदा होती है। यानी कि इंसान जितने मर्ज़ी मुश्किल हालात से भी गुज़रे, उसमें उम्मीद होती है। चाहे वो स्टॉर्म इतना शिद्दत का क्यों ना हो या स्वेर क्यों ना हो, वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। एबैनिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, ख़त्म नहीं कर सकती लिटिल बर्ड को। यानी उम्मीद हर वक्त होती है, चाहे हालात ज़िंदगी के कितने ख़राब हों, और उम्मीद जो होती है वो इंसान को ज़िंदा रखती है। यानी इस स्टैंज़ा में जो है पोइट जो कह रहे हैं, पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग डैट the speaker suggests that hope is the most evident and comforting during troubled times, yani more difficult times, compared to its sweetness of its song being heard most clearly in the midst of a storm. This implies that the hope provided that the greatest solace with face in adversity. Mean hope exists in all states, even if the person who is facing numerous challenges in his life, he can say that I don't have hope, because hope is a feeling who exists whether the situation of the person is very bad or good. Hope stay with the person in all condition. And the last stanza mean, I have heard in the chilliest land and on the strangest sea, and yet in the extremity it asks a grip of me. Mean the एक्सट्रीमिटी का मीनिंग होता है, एक्सट्रीमिटी का मीनिंग होता है वो चीज़, वो सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट वो करने के लिए, हैंडल करने के लिए। एंड सॉर जो है, सॉर वो स्वेयर को बोलते हैं।
एंड क्रिम्प्ट का मीनिंग होता है पीस ऑफ फूड। पीस ऑफ फूड क्रिप्ट को बोलते हैं। एक्सट्रीमिटी यानी बहुत मुश्किल से जो चीज़ हार्ड हो सिचुएशन हैंडल करना वो। एंड स्ट्रेंजस्टी मीन कि इस पोएम में, इस शेर में, शायर के इस स्टैंजा में जो पोइट कह रहे हैं कि मैंने देखा है चाहे चिलिस्ट लैंड हो, खूबसूरत से खूबसूरत प्लेन या कोई भी लैंड हो, या समंदर की गहराई तक, यानी समंदरों में भी मैंने, और या फिर ज़मीन में भी कोई इंसान गया हो या कोई मखलूक हो, तो उसके अंदर उम्मीद होती है। हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो, फिर भी होप एग्जिस्ट करती है इन अ ह्यूमन। वो एक खाने की मानद होती है, यानी इंसान के अंदर। क्रिम्प को ओरिजिनल मीनिंग में यूज़ नहीं किया गया, यहाँ पे इस तरह यूज़ किया है कि होप जैसे खाना इंसान खाता है उसे एनर्जी मिलती है, उसी तरह होप हर स्टेट में एग्जिस्ट करती है सिचुएशन को देखे बगैर। तो इस स्टेंजा में शायद रेफर कर रहा है, ही इज सेइंग दैट द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस that the such as potential of hope as a bell singing in the minds of miles of land or in the depth of sea. Hope exists in every situation. The title of this poem would be, the title of the poem is The Resilience Songbird. The Resilience Songbird. हालात कितनी ख़राब क्यों ना, होप जो है वो एक रेडिएंट ऑफ द विंटर सन, यानी कि जो हल्की सी धूप नहीं होती है सर्दियों की, गर्मी सर्दियों में सूरज की, उसी तरह होती है, जो इंसान के हाल मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान के साथ रहती है। होप जो है वो पहाड़ों को, ज़मीनों और आसमान में, इंसान कहीं भी हो उसके अंदर ज़िंदा होती है, हवा हालात उसके लिए कितने मुश्किल क्यों ना हो। इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ होप एंड द इफेक्ट ऑफ इट ऑन ह्यूमन, यानी होप का क्या असर होता है इंसान में, वो उसे हर काम करने की इजाज़त देती है, ख्वाह हालात कितनी मुश्किल हो। ये इसका मेन थीम है। और ये सजेस्ट करती है कि इंसान के जितने भी टफ़र टाइम क्यों ना हो, होप होती है, चाहे इंसान तूफ़ान से गुज़र रहा हो, मुश्किल से मुश्किल हालात में गुज़र रहा हो, या फिर वो साबित कदम उसको करती है। होप उसे एक ज़िंदगी देती है, उसे एक मकसद बताती है, उसको सहारा देती है होप इंसान को, चाहे हालात कितनी ख़राब क्यों ना हो। ये इसकी मेन समरी है। और इसके लास्ट लाइन में ये है, द स्पीकर रिफ्लेक्ट ऑन द इनकाउंटिंग होप इन द coldest of place and the most unfair of situation, yet it never demand anything in return. इस पोइम के अंदर पोइटिक डिफाइंस यूज़ हुई है वो मेटाफर है, यानी पहली लाइन होप इज़ द थिंग विद फैदर, ये मेटाफर है, क्योंकि फैदर जो होता है वो इंसान, वो उम्मीद एक फीलिंग है ना कि कोई चीज़, तो फ़ायदे इंसानों में होते हैं, इन्होंने खूबी इंसानों की दी हुई है। पर्सोनिफिकेशन के इसकी जो फर्स्ट है दैट पर्सोनिफिकेशन इसके सेकंड पैराग्राफ में, और इमेजिनेशन इसके मेन थीम में, ये इमेजिनेशन भी दी गई है कि जैसे कि उम्मीद इंसान में होती है, वो वही गाना गाती है, चाहे हम हालात, जैसे लास्ट पैराग्राफ में इमेजिनेशन यूज़ हुई है। एंड इसकी जो मेन थीम है उसकी, द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ हाउ होप इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस even when things are tough. It compares hope to a little bird that live inside us and sing a comforting song, give us the strength. The poem said that hope does not need word to feel us better, and it never go away no matter how hard life gets. और इसमें जो मुश्किल फाज हैं, गेल जो होता है ये चैलेंजिंग के फॉर्म में यूज़ हुआ है, यानी कि एडवर्सिटी, कितने हालात ख़राब क्यों ना हो, चैलेंजेस लाइफ क्यों ना हो, ये इस फॉर्म में यूज़ हुआ है। सिंगिंग गाने कहते हैं। फैदर जो होते हैं वो परिंदे के परों में लगे होते हैं। और क्रम्प
क्रम जो है कि इसने कुछ चीज़ मुझे डिमांड नहीं की, खाने को भी बोलते हैं या उस चीज़ को भी बोलते हैं जो चीज़ कोई डिमांड नहीं की। मतलब इस पोएम के कंटेक्स्ट में ये कह रहा है कि इसने मुझे कोई चीज़ डिमांड नहीं की। होप तो इंसान में रहती है, कोई चीज़ मांगती नहीं है। और शोर जो है हालात ख़राब करने को कहते हैं स्वेर, या फिर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। और प्रीचेस ज़िंदा रहने को कहते हैं। और ट्यून गाना गाने को बोलते हैं, मगर यहाँ पे ट्यून को भी गाने के फॉर्म में यूज़ हुआ है मगर अल्फाजों के बगैर। और that's was the poem. I may hope that you like this. And the chilliest mean in this poem was extremely cold. So I hope that you will like the poem and share with other. Thank you for watching. Please subscribe, like and share. Thank you.